धीरे जाकर के आहिस्ते से कुछ कह रहे थे, क्या कुछ बात थी? शोहर जो कह देगा कहेगा, चलो बात हो गई। तो धीमी आवाज में आके शोहर के सामने कहे कुछ बात थी, तो उस घर में रहमत की बरसात। आज की औरत आप कभी कहिए है फल्ला की माँ, अरे कहाँ है कुछ काम कर नहीं देखते क्या करता है? यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ बुद्धि बेचारी सब दूर के ये सब बात ही बिरसिंहपुर के उस पार। कल फातिमा ज़हरा मौला अली के सामने आते, दरवाजा बाहर खोलती, शोहर की आंखों में आंखें डालती, पहले सलाम करती, बाद में कलाम करती। रब ने ऐसा फेंटा दिया, 22,000 के बीच में गया, पूरा खानदान हटा दिया, लेकिन शरीयत मुस्तफा को झुकने नहीं दिया। पूरी दुनिया ने देखा करबला से यजीदियों का नामो निशान धरती से मिट गया और हुसैन घर घर छा गए। आज कमेटी के लोगों ने भी जलसा किया। आज गुफ्तगू जो मेरी हो रही है, आप लोग अच्छा लग रहा है? अरे थोड़ी देर और बोल दे। कितना टाइम हो गया? टाइम देखिए, 1 बज गया, घर जाना। कितना हो गया? और 20 मिनट बोल देंगे, 1 घंटा हो जाएगा। मतलब 40 मिनट मेरी गुफ्तगू हो गई। 20 मिनट और सुनोगे? अरे 20 मिनट और सुनोगे? हाँ, और थोड़ी देर सुनोगे? 1-1.5 घंटा। फरमाइश लोगों ने बहुत किया है, बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। हम बाबा बोले सब पर बोल देगा, लेकिन बाबा की आदत है कि जब आप बोलेंगे तब हम बोलेंगे। पूरा मजमा कहें या हुसैन, या हसन, या हुसैन। माशाअल्लाह, क्या चेहरे में खूबसूरती, क्या मोहल्ले की खूबसूरती है। जो लोग नहीं आया होगा बारिश के चक्कर में, वो सुबह पछताएगा। सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा झारखंड से आया था, कैसा था? आप लोग कहिएगा चीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा चीन बाबा को, चीन बाबा को नहीं। मेरे दोस्त, अभी हिंदुस्तान में मुझको देखने की परेशानी, जिस पोस्ट में अभी जिस जगह पे मैं हूँ, शायद कोई दूसरा होगा तो क्या करता, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता, मौला मेरी इज्जत, मेरी शोहरत जिस तरह मौला मेरे दिलों में तकब्बुर और घमंड ना दे मौला, ताकि हम उलमा के बीच में अच्छी बातों को लोगों के बीच में पेश कर सकें। ये उलमा किराम जो बैठे हैं ना स्टेज पे, कोई किसी से कम नहीं है। मैक दे दीजिए, लोग घंटों घंटों तकरीर करते हैं, करेंगे मेरे बाद। जैसे हम चले जाएंगे तो कल यही लोग तकरीर करेंगे। मुर्गी जब कराना इसी से, बच्चा फुकवाना इसी से, बाप का जनाजा किसी में, माँ के तीजा में यही रहेंगे, कुरान खानी यही करेंगे, झारखंडी नहीं। अच्छी तकरीर लोगों की होती, लेकिन आपको चाहिए झारखंडी बाबा। और ये लोग अगर मिल पे आके सुबह मुर्गी लेके यतीम की तरह, रात में क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहा? सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुफ्ती मोहल्ले के इमाम होते हैं, जो 24 घंटा आपके बीच में अच्छी बातों को पता बताते हैं। अपने इलाके के उलमा से मोहब्बत करो, अपने इलाके के इमाम से मोहब्बत करो। वो माँ बाप के जनाजे में झारखंड नहीं आएगा, झारखंड से झारखंड ले आए तो 25,000 रुपया खर्चा हो जाएगा, और ये बगैर खर्चे में आपके माँ बाप के जनाजे में जनाजा पढ़ लेंगे। इसलिए अपने इलाके के उलमा की तनख्वाह बढ़ाएं, इनसे मोहब्बत करें, इनके फातिहा में नजराना भी चिरागी बढ़ाएं। आजकल का फातिहा 10 रुपया फातिहा पकड़ना बंद कीजिए। जिसके घर में देखिएगा 10 रुपया शिरनी बगल में रखा हुआ है, बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं, खाली शिरनी ऊपर से फूंक देना नहीं। क्या हुआ? बल्कि 10 रुपया मिला पढ़ देगा। तुम्हारा बाप का 40वां है, 5-5 को दामाद आया है बाहर से, कोई रायपुर से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई बिलासपुर से। कहाँ जा रहे? मेरा ससुर का इस्तीजा है, उसी में आए हैं, और जाके दामाद सिगरेट फूंक रहा है। कौन तीजम तुम आए हो? मदरसा का बच्चा, मोहल्ला का बेटा बेटी कुरान पढ़ रहा है, तेरा ससुर के 40वां, और तुम 5 लाख ले लिया था, समझ अपनी ससुर से खेत बेचवा के, जमीन बेचवा के, मकान बेचवा के, और आज बाप ससुर के 40वां में एक पारा कुरान पढ़ने के लिए 5-5 बेटा है, सब बेटा घूम रहा है। तीजा बाप का चल रहा है, बाप इंतकाल कर गया, तीजा हो रहा है, लेकिन कोई बेटा बेटी कुरान नहीं पढ़ रहा है।
पढ़ने जाने लगता मोना लोग 2 4 मोहल्ले के पढ़े लिखे लड़कियां बहू बेटियां आके बैठ के कुरान पढ़ रही। जब फातिहा का टाइम आया तो लॉकर के शिनी रख के 50 रुपया रख दिया और बूढ़ा का वही में जो मरहूम चले गए उनका कुर्ता लुंगी गमछा टोपी चादर। हजरत बाप नहीं है, उनका लुंगी कुर्ता गमछा किसी गरीब यतीम मदरसा बच्चों को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बल बाप छोड़ के चला गया, सूद नहीं लगता हजरत। जब बापे नहीं रहा तो उनका लुंगी कुर्ता गमछा रख के क्या करें, किसी यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले बाप खाली कुर्ते पजामा छोड़ के गया है, जो गाड़ी छोड़ के गया उसका चाबी का चाबी लाके तो हजरत मेरा बाप चला गया, स्कूटी चलाता था। जब बापे नहीं रहा स्कूटी रख के क्या करें, आप ये चाबी लीजिए स्कूटी ले जाइए। वो नहीं देगा, खाली लुंगी कुर्ता गमछा और 50 रुपया देके ठीक से दुआ, मतलब 50 रुपया में हम ठीक से दुआ करें। मकान दुकान आप सटल खेत खलियान कब्जा करोगे तुम और 50 रुपया ठिका लिए हैं तुम। अरे औलाद तुम हो, बेटा तेरा तू हो, बाप तेरा है, कब्र में गया है। कुरान पढ़ना, दुआए जनाजा पढ़ना, हाथ उठा के तू दुआ करना, तेरा बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। कुछ नहीं जानता, ईदगाह गया था, बकरीद की नमाज पढ़ी, सब लोग कुर्ता पजामा पहन के। ईद में भी गया था, इमाम ने कहा 6 तकबीर के साथ 2 रकात ईद की नमाज पढ़नी है। ईद अज़हा नियत करना, हाथ उठाना, बांधना छोड़ना, मारना छोड़ना। ये बेचारी कौम सुनते गई भूलते गए। हमने कहा अल्लाहु अकबर, अब बीच में हाथ वाला के आगे वाला देख रहा है, गिराया की इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में है। सोचो मेरे दोस्त, साल भर की नमाज में और टोपी कुर्ता पजामा है, लगता कुछ अच्छा से बेकार क्या जुम्मा दिन देखते कि नहीं, वजू करने ढंग नहीं और कुर्ता लीलन का पहन के गया, लीलन का वो टोपी लगता वो खुशबू लगता जिन्नात मस्जिद में घुस और अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा परा कभी खोला नहीं, असलन कुरान कभी देखा नहीं, अली फलाम कभी छुआ नहीं, मदरसा में कभी बैठा नहीं, मस्जिद में कभी घुसा नहीं, रहा नहीं, तो ये लोग पढ़ता कैसे? देखिए हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं नमाज पढ़ने तो बचपन से पढ़े, अली बाता से पढ़े, अम्मा परा पढ़े, अली फलाम पढ़े, 5 शीफ पढ़े, नियतनामा खरीदे, तैयातो बिल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हटते गए याद किए, तब आज हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं। पहले पढ़े। अच्छा आप लोग पूरी जिंदगी में अली बाता से कभी भेंट नहीं, उर्दू कभी देखा नहीं, अम्मा परा खोला नहीं, असलन कुरान छुआ नहीं, अली फलाम पढ़ा नहीं, कुरान की तिलावत किया नहीं, मदरसा मस्जिद गया नहीं, फिर भी आप लोग जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, पक्का जिन्नात। बंद करना देखना है, चलने दे रहा है। ये वाला देखे तो मोबाइल में हम लोग नियत जुम्मा के दिन देखिएगा, बनेगा झूठे एकदम इस तरह लगता है कि 1.5 परा पढ़े सलाम फिरेगा हजरत, लगता है मौका देगा। कब तक नाटक करोगे? अरे मैदान करबला में यौम आशूरा के रात में इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को 6 साल की उम्र में परदेश वतन में सभी गरम में दुश्मन के बीच में पानी पीने का नहीं, वजू का नहीं, तयम्मुम करके अपनी बेटी सकीना को कुरान पढ़ाते इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया, हमने करबला में दुश्मन के बीच में जहाँ कुरान बचाने आया वहीं बेटियों को कुरान पढ़ा करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे देंगे, तुम अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा देना, फातिमा के चादर में छुपने को जगह। आप लोग थके क्या? कितना आदमी सुनना चाहता थोड़ा के चर्चे में शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में इसी जगह बैठे बैठे तौबा कर लो। ना शराबी की इज्जत न समाज में है, शराबी की इज्जत न घर में है, शराबी की इज्जत न कौम में है, शराबी की इज्जत न सोसाइटी में है, शराबी की इज्जत न कमेटी में है, शराबी की इज्जत न ससुराल में है, शराबी की इज्जत न बेटी घर है, शराबी की इज्जत न दमाद घर है, शराबी की इज्जत न दुनिया में है,
शराबे की इज्जत ना कर। क्या बात है, क्या बात है। उसकी बीवी भी नफरत करती है। शराब पी के जाता है 35 किलो लड़का वजन है शराब 40 किलो और बीवी के सामने पर मारे लगता गामा पहलवान। शराबी ससुराल जाता है, उसके पीछे लड़का लगा रहता है, दामाद आया है, पीछे पीछे रहो कुछ नहीं कि भागना जब मता उसकी इज्जत वहां भी करती। शराबी मोहल्ला में घूम रहा है, अगर किसी को नहीं भी एक्सीडेंट किया जबरदस्ती अगर कोई घुस के गाड़ी सामने आ गया ना तो उसको नहीं पिटेगा, किसी को पिटेगा, तुम पी के चला जाए। उसकी इज्जत दुनिया में कहीं नहीं। सही, बिल्कुल सही। होटल भी बर्तन तो बोले पसंद है, हो सके तुम भाग जाएगा। तो जब इज्जतें नहीं शराब में, तो फिर शराब से तौबा कर लो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। कल मैदान महशर में शहीद आजम का झंडा होगा, इमाम हुसैन नाना के करीब होंगे, अजर रसूल के करीब होंगे, जन्नत उसके करीब। इसलिए मेरी माँ बहन तू भी सुन, तू जिस दिन कनीज़े फातिमा बनेगी तेरे नस्लों में बेटा शराबी नहीं नमाजी पैदा होगा। आजकल की औरतें भी मुहर्रम के अखाड़ा देखने जाती हैं। आजकल अखाड़ा लगता है, देखें बीच में अखाड़ा होता है, एक तरफ औरतें लड़कियां खड़ी होकर देख रही, इधर से लड़का लोग देख रहा है, बीच में अखाड़ा हो रहा है। कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहे हैं। देखने वाले को देख रहा है, इधर से लड़का लोग खड़ा है, उधर लड़कियां खड़ी है, बीच में अखाड़ा है, तो नजर कभी अखाड़ा पर लग रहा है। सब खत्म। इसलिए मेरे दोस्त